Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the issue of debenture considering the term of redemption. Student, today we are going to discuss about the interest on debenture and writing of discount or loss on issue of debenture. Student, as you know that debenture is a debt taken by the company so that a regular obligation of the company raised for the payment of interest, and also it is required to pay the principal amount at the end of a specified period of time. But interest create a regular burden which is a charge against profit. नॉर्मली जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली पेमेंट करना और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. मीन्स कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, नो मैटर, इंटरेस्ट का रेगुलर पेमेंट होना कंपलसरी होता है. रेगुलर का सेंस यहाँ पे हर महीने नहीं है, बल्कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, जनरली ये ड्यूरेशन हाफ ईयरली होता है, या हम कह सकते हैं 6 मंथ और हाफ ईयरली. ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है. तो जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब यहाँ पे कंपलसरी है कि जब भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करें तो इंटरेस्ट पर जो टीडीएस है, मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आल्सो बी चार्ज एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में इसको भी डिपॉजिट करना होता है. ये कंपनी के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं लाइबिलिटी है, जिसको उसे चार्ज करना और रेगुलर उसको डिपॉजिट भी करना है. तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट के टर्म है ये दो हैं. इसमें पहला टर्म आपका है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू. इसका सेंस देखिए, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और जनरली इसी ड्यूरेशन में कंपनी अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करती है या अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करती है. तो अगर अब कंपनी जून 30 और दिसंबर 31 में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही, ये दो डेट डिसाइड करती है कंपनी. अब सपोज कीजिए कि अगर इस पीरियड में इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं पेमेंट किया गया, कहने का सेंस ये है कि कंपनी को जुलाई 1 से दिसंबर 31 का इंटरेस्ट पेमेंट करना है. जुलाई 1 से दिसंबर 31, और इसको कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू. एक्रूड और ड्यू. लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है. इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. तो ये ड्यू कब नहीं होगा? इसी कंडीशन में आप देखिए जो अभी हमने प्रोविजन किया, सेम हम एज्यूम करते हैं कि जून 30 और दिसंबर 31 में इंटरेस्ट का पेमेंट करना है कंपनी को. तो कंपनी ने सपोज कीजिए दिसंबर 31 तक का जो भी इंटरेस्ट था उसको क्लियर किया. तो सपोज कीजिए इन 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, लेकिन पेमेंट करने का जो डेट है वो जून है. मीन्स जून में पेमेंट हो सकता है या दिसंबर में. तो मार्च में पेमेंट करने की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये एक्रूड तो होगा लेकिन ड्यू नहीं होगा. इट मीन्स फ्रॉम द पीरियड जनवरी टू मार्च इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्रूड इंटरेस्ट, बट इट इज नॉट ड्यू बिकॉज द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर. तो ये क्लियर हो गया. अब यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स एंट्रीज हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वहाँ पे दो कंडीशन, एक तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना डिबेंचर होल्डर को, दूसरा टीडीएस गवर्नमेंट को. यानी आप यहाँ पे पहले ड्यू दिखाएंगे. इंटरेस्ट ड्यू के केस में आप दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल. दूसरा ट्रीटमेंट आप करेंगे जब आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स.
तो इस केस में डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। जब आप टीडीएस का पेमेंट करेंगे उस कंडीशन में देखिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे। थर्ड कंडीशन, ऑन पेमेंट ऑफ टीडीएस, आप दिखाएंगे टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये टीडीएस गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाएगा। और फाइनली जब आप अमाउंट का पेमेंट कर लेंगे अकाउंटिंग ईयर के एंड में, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की थी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा टॉपिक है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए प्रोविज़न ये है कि जो भी लॉस होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये दोनों को हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडर करेंगे। और ये दोनों लॉस उसी पर्टिकुलर ईयर में रिटर्न ऑफ किए जा सकते हैं जिस ईयर में होते हैं। इट मीन्स ऑल द लॉस अकर इन अ पर्टिकुलर ईयर मस्ट बी रिटर्न ऑफ ओनली दैट ईयर ओनली। तो इस कंडीशन में हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो ये है कि सबसे पहले लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट रिटर्न ऑफ करेंगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट रिटर्न ऑफ करेंगे। तो हम यहाँ पे ये दिखाएंगे राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखिए लॉस ऑलरेडी डेबिट है, तो जब हम रिटर्न ऑफ करेंगे लॉस क्रेडिट होगा और जो हमारा प्रॉफिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा। एंड और जनरल रिजर्व मीन्स अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 होता है तो जनरल रिजर्व को हम यूज करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे हमारा लॉस ये होगा लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मीन्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है ऑन 1/4/2015 जेके लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% मीन्स 60 रुपीज़। तो 940 में डिबेंचर इशू किया गया, 60 रुपीज़ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ये 5% का मतलब 50 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ, क्योंकि ये प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पर पेमेंट किया जाना है, बट इशू के टर्म में हम इसको क्लेरिफाई करेंगे। तो 60 + 50 नियर अबाउट 110 का लॉस हो जाएगा टोटल। द कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 सितंबर and 31st March every year. The rate of tax deducted at source is 10%. Pass necessary general entries for the year ended 31/3/2016. तो देखिए अब हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पहले तो हम नॉर्मल इशू दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे देखिए हम जब 940 रुपीज़ रिसीव करेंगे 8,000 डिबेंचर का, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 75,20,000। सेकेंड एंट्री सेम कंडीशन में
आप डेट मेंशन कर लेंगे यहाँ पे अप्रैल 1 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी क्लेरिफाई करना है। आपका लॉस दो तरीके से, डिस्काउंट से और प्रीमियम और रिडम्पशन से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 75,20,000 और टोटल लॉस आपका हो रहा है 8,80,000। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू 80 लाख और आपका जो ये प्रीमियम और रिडम्पशन है ये 4 लाख। अब इसके बाद आपको वर्क करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना और इसको प्रोवाइड करना है डिवेंचर होल्डर को। ड्यू के केस में देखिए 80 लाख जो आपका ये फेस वैल्यू है, इस फेस वैल्यू पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेट 9%, प्रीफिक्स क्योंकि लगा हुआ है। 20 आपका कैंसिल हुआ, 9 8 जा 72 40 7,20,000। हाफ ईयरली आपको पेमेंट करना, 6 मंथ पे पेमेंट करना तो 6/12 कर लेंगे। ये 2 ये हो जाएगा 3,60,000। मीन्स 3,60,000 आपको एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो अब आप 30 सितंबर में इंटरेस्ट का जब पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेएबल। देखिए टीडीएस पेएबल आपका था 10%, इंटरेस्ट आपका टोटल हो रहा 3,60,000। तो आप यहाँ पे 36,000 ट्रांसफ़र करेंगे टीडीएस में, तो आपका टोटल हो जाएगा 3,24,000। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा डिवेंचर होल्डर्स को। अब आप पेमेंट करेंगे तो आप दिखाएंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप 3,24,000 अमाउंट का पेमेंट करेंगे। इसके बाद आप टीडीएस का पेमेंट करेंगे। टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका हो गया 36,000। सेम आपका नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए मीन्स दिसंबर 31 के लिए अगेन आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेएबल। यहाँ पे भी प्रोविज़न आपका यही होगा। ये हो जाएगा 3,60,000। डिवेंचर होल्डर्स को आप पेमेंट करेंगे 3,24,000 और 36,000 आपका टीडीएस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री दिसंबर 31 में ही अब आप पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को। अभी आपने ड्यू दिखा लिया है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया आपका 3,24,000। नेक्स्ट पेमेंट आपका टीडीएस का, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया आपका 36,000। 31 मार्च एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट रिटर्न ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपका था 8,80,000 और आपका ये टोटल हो गया इंटरेस्ट 7,20,000, ये टोटल हो गया आपका 16 लाख। लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। ऑन 1/4/2019 एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 2% आफ्टर 4 years. The amount was payable as follows. On application ₹40 पर डिबेंचर, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो 40 के बाद 60 बचा, 60 में आपका डिस्काउंट हो जाएगा 6% में 6 रुपीज़, तो 54 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट मनी हो जाएगा। कंपनी हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹1,20,000 इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड ₹1,50,000 इन द जनरल रिजर्व। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹2 lakh। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखिए इस केस में बहुत सिंपल एंट्री होंगी। फर्स्ट एंट्री आपकी इशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आपका 40,000 का 40 रुपीज़ हो जाएगा 16 लाख। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका आप करेंगे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। साथ साथ आपको स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे और था, ये अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेपरेट था, बाय मिस्टेक हो गया। तो 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो गया आपका 16 लाख। सेकेंड एंट्री आपकी होगी अलॉटमेंट के लिए 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको लॉस दो टर्म में दिखाना है, डिस्काउंट के और प्रीमियम रिडम्पशन। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए कितना आपका अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,21,60,000, ये हो गया 3,20,000, दोनों अमाउंट हो जाएगा डिस्काउंट एंड प्रीमियम। आपका डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा 24 लाख और ये आपका 80,000 हो जाएगा 2% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब आप यहाँ पे अमाउंट रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट। आपका टोटल अमाउंट आएगा 21,60,000। अमाउंट रिसीव हो चुका। अब इसको रिटर्न ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दिखाएंगे फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके बाद आप जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो आपके पास टोटल अवेलेबल अमाउंट था सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000, जनरल रिजर्व में था 1,50,000। रेस्ट बैलेंस आप एडजस्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से और ये टोटल ट्रांसफर हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टोटल आपका हो गया 3,20,000। सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड सेकंड 2 क्वेश्चन ये आपके बेस्ड हैं राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। प्लीज सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।